संभल में एक बार फिर से ईरान की जंग सियासत से सड़कों तक एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सीओ के अल्टीमेटम के बाद नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर यहां नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक का माहौल भी देखने को मिला। खाड़ी की जंग पर एक बार फिर संभल में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। संभल के सीओ कुलदीप सिंह का हाल फिलहाल का बयान, जिसे ईरान से प्यार हो वो जहाज में बैठकर चले जाएं, माहौल खराब न करें, इसी दिन की ओर इशारा कर रहा था। अगर प्रशासन सख्त न हो तो संभल में मामूली कहासुनी एक बड़ा प्रदर्शन बनकर हालात बेकाबू कर सकती है। संभल के सिरसी में सिया समुदाय के लोगों ने बाह में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। उन्होंने ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर विरोध जताया है और नमाज अदा करने के बाद सड़क पर अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस प्रशासन का साफ कहना था कि आप लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं करें, लेकिन सिया समुदाय के लोग अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। संभल की सिरसी नगर पंचायत में मुस्लिम समुदाय का काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करना, प्रदर्शन और नारेबाजी मुद्दा था सिर्फ ईरान इजराइल की जंग रोकने की मांग। शिया समुदाय के लोगों ने ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए दुख जाहिर किया, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दौरान सिरसी पुलिस चौकी के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, कहासुनी और झड़प हो गई। प्रदर्शन के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का दौर देखने को भी मिला। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर गए और जंग रोकने की मांग की। बर्क बोले, प्रदर्शन करना हमारा हक है, मुस्लिमों पर अत्याचार का दुख है। कोई नहीं, ये अधिकार है, हमारा हक है और हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए कोई सरकार नहीं रोक सकती। और काली पट्टी बांध कर अगर शांति के रूप से अगर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। कोई किस धर्म से जिससे जुड़ा होता है, अगर उनको इस चीज का दुख तकलीफ है, दुख हमें भी है जो ईरान के साथ में जो अमेरिका ने और इजराइल ने व्यवहार किया है। हम चाहते हैं कि उस चीज पे रोक लगनी चाहिए। उस हददर्मी पे अमेरिका की इजराइल की तुरंत रोक लगे और पूरी दुनिया मिलकर के जो हालात आज दुनिया के अंदर बन रहे हैं, जिससे कि दुनिया पूरी जूझ रही है, आने वाले समय में ऐसी कोई घटना नहीं घटे जिससे कि दोबारा से हालात पैदा करें। दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता भी इस जंग को रोकने के ही पक्ष में हैं। उनके मुताबिक जंग किसी समस्या का समाधान नहीं, लेकिन आज के वैश्विक हालातों के लिए मुस्लिम समुदाय की आपसी लड़ाई को कसूरवार ठहरा रहे हैं। उनके मुताबिक ये जंग अमेरिका ईरान की नहीं, बल्कि खाड़ी देशों के आपसी मनमुटाव का नतीजा है। देखिए, युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। निस्संदेह ये भारत की पॉलिसी रही है और हिंदू समाज का मत रहा है कि शांति में विश्वास करना चाहिए। और जिस प्रकार से थोपा गया युद्ध है, और जो युद्ध है वास्तव में ये जो इस्लामिक कंट्री आपस में लड़ रही है, मैं कहूँगा उसको, नहीं तो किसी की क्या औकात है अमेरिका की और इजराइल की जो आपकी टेरिटरी से जाकर के और युद्ध क्षेत्र बना दे उसको। सऊदी अरेबिया की तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ते हो, उसकी टेरिटरी से हमला हो रहा है, समझना पड़ेगा आपको। तो काली पट्टी आपने किसकी तरफ बांधी है? लेकिन ये जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना, वो ठीक नहीं है। विरोध करना चाहिए, हिंसा का विरोध करना चाहिए, अतिवाद और आतंकवाद का। ये जो सेलेक्टिव विरोध है वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप इराक के साथ खड़े रहें, ईरान के साथ खड़े रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी शांति के साथ भी खड़े रहें। दुनिया तनावपूर्ण हालातों से गुजर रही है। संभल में खामेनेई की मौत पर शिया समुदाय की पुलिस संग झड़प, लेकिन सऊदी में ईरान के हमले पर चुप्पी। मुस्लिम नेताओं का दोहरा रवैया कुछ समझ नहीं आता। क्या वाकई दुख है या फिर वोट बैंक की राजनीति? सवाल कई हैं। वहीं संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ईरान पर ज्यादती कर रहा है, उन्होंने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ईरान इजराइल युद्ध की रोकने की मांग भी की है और वहीं उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है वो गलत कर रहा है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।